ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ विश्वकर्मन् नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वेश्वर सर्वसृष्टिनिर्माणकर्तारं विश्वकर्मन् नमो नमः। एक समय शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे सूत जी महाराज, आप हमें श्री विश्वकर्मा जी द्वारा नवनिर्मित सभी निर्माणों की कथा का वर्णन करें। तब सूत जी ने कहा, आइए हम सभी उस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कहे हे सूत विज्ञानी, वर्णौ नव निर्माण निज बानी। शौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से यह प्रश्न किया, यह प्रश्न पूछा, तब सूत विज्ञानी ने नव निर्माण की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देवालय मंडप महाना, कहीं विधि नर पावही सुख नाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। शौनकादि ऋषियों ने उनसे पूछा कि देवालय और मंडपों, महान मंडपों का निर्माण उन्होंने कैसे किया और किस तरह से सभी मनुष्यों ने सुख पाया। केहि विधि सुख संपदा आई, वास्तु पूजा कस भई सुखदाई। हे अखिलेश्वर हे भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। उन्होंने पूछा कि किस तरह से सभी मनुष्यों ने सुख सुविधा प्राप्त की, कैसे उनके घर संपदा आई और वास्तु पूजन कैसे सुखदायी हुई। हे सुत सब कहूँ समुझाई, के ही कारण पूजा विधि आई। शौनकादि ऋषियों ने सूत पुराणी से पूछा, हे सूत जी, आप विस्तार पूर्वक कथा समझा करके कहिए, किस कारण से, किस तरह से पूजा की विधि का प्रारंभ हुआ, किस तरह से पूजा की विधि आई, उन सब का आप विशद रूप से वर्णन करें। सूत बोले, ऋषिगण धारि ध्याना, यही कथा कहे मर्म महाना। सूत बोले, सुनो ऋषिगण धारि ध्याना, यही कथा कहे मर्म महाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, ध्यान धर के आप लोग सुनिए, इस कथा की महिमा बहुत है। इस कथा का मर्म अपरंपार है। एक बार शंकर भगवाना, योध किए अंधक संग बलवाना।
जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। एक बार की कथा है कि शंकर भगवान ने अंधक के साथ अत्यंत घोर युद्ध किया। अंधकार शिव स्वेद जब आए, वास्तु पुरुष पुत्र रूप सुहाए। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जब अंधक और शिव जी के शरीर से स्वेदज अर्थात पसीना आया तो उस समय भगवान शंकर के पुत्र के रूप में वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। प्रभु संग किए काजना, प्रभु संग किए हूँ काजना ना, आगम निगम पुराण बखाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। वास्तु पुरुष ने भगवान विश्वकर्मा जी के साथ नाना प्रकार के कार्यों का संपादन किया। इन कार्यों का बखान आगम निगम और पुराण सभी गाते हैं, गुणगान करते हैं। संध्या पुत्री विवाह प्रभु कीन्हा, प्रकाश पुंज द्वादश रथ सूर्य ही दीन्हा। संध्या पुत्री विवाह प्रभु कीन्हा, द्वादश रथ सूर्य ही दीन्हा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जब परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने संध्या देवी का विवाह सूर्य के साथ किया, तब उन्होंने 12 रथों को 12 रथों को सूर्य को दिया। 11 सारथी बनाए, 12 सारथी वास्तु सुहाए। वास्तु पराक्रम अति ही महाना, सिर धारे आयसु भगवाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। 11 सारथियों को प्रभु ने बनाया और 12वें सारथी के रूप में वास्तु सुशोभित होने लगे। और वासुदेव का पराक्रम अत्यंत ही महान था और उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने शिरोधार्य कर लिया। नाना दुर्जन किए संहारा, शल्यादि दोष किन्ह परिहारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। तरह तरह के दुष्टों का उन्होंने संहार किया और शल्यादि दोष जो था, भवन दोष था, उन सभी भवन दोषों का उन्होंने परिहार किया और युग युगांतर में भवन दोष का वे परिहार करते रहेंगे। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, वेद पुराण सब ही बखाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। प्रभु की इच्छा बलवान है और वेद पुराण सभी उसका बखान करते हैं। प्रभु ने वासुदेव के लिए देवस्थान
प्रदान किया और उन्हें दिव्य वरदान भी दिया। इस संसार में जितनी भी नई रचनाएं हैं उसमें वासुदेव की ही प्रथम पूजा होती है, ऐसा और होगी, ऐसा प्रभु ने वरदान दिया। परब्रह्म परमात्मा ने वासुदेव को यह वरदान दिया कि संसार में जितने भी नवनिर्माण के कार्य होंगे उन नवनिर्माण के कार्य के पहले सर्वप्रथम हे वासुदेव तुम्हारी ही पूजा होगी। जो भवन निर्माण, महल निर्माण, दुर्ग निर्माण और अन्य जो भी नव निर्माण का कार्य करेगा, यदि वासुदेव की पूजा नहीं करेगा, यदि तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, तो वह भवन, वह महल, वह देवालय सदैव दोषपूर्ण रहेगा। जे नर निज स्वार्थ त्यागा, ते नर प्रभु किए सुभागा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। जिन लोगों ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर इन सभी स्वार्थों का त्याग कर दिया है, उन सभी मनुष्यों को प्रभु सौभाग्यशाली बनाते हैं। प्रभुमय होई जे निज देह अर्पण करहि, सो नर प्रभु ही उत्तम पद लहि। जो व्यक्ति अपनी सारी कामनाओं का त्याग करके और अपने शरीर का ही मानो भगवान के प्रति अर्पण कर देता है, वह मनुष्य इस संसार में सभी भोगों का उपभोग करके और अंत में उत्तम पद को प्राप्त करता है। नहीं को संशय यही मम बानी, निज मन कर्म सुनहु सयानी। नहीं को संशय यही मम बानी, निज मन काज करहु सयानी। इस मेरी वाणी में कोई भी संशय नहीं है, मेरी वाणी मिथ्या नहीं है। इसलिए हे सभी मनुष्यों, हे सभी ऋषियों, आप लोग मन वाणी, मन वचन कर्म से अपना उत्तम कर्तव्य का निर्वहन करते रहिए। ऋषि कहें सुत शास्त्रज्ञ महाना, बहुश्रुत हो यही जहाना। ऋषियों से उन्होंने कहा, ऋषियों ने सुत जी पुरानी से कहा कि हम सभी, आप तो शास्त्रज्ञ हैं और हम सभी सदैव के लिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं। व्यासदेव अरुसुक प्रति प्रेम, करहूँ सदा मंगल नितनेमा। व्यास जी और सुखदेव जी के प्रति हम लोगों का प्रेम बना रहे, हमेशा हम लोग उनके द्वारा रचित परब्रह्म परमात्मा की कथा का श्रवण करते रहें और सदा हम लोगों का व्रत, नियम, उपवास, धारणा, ध्यान, समाधि ये सभी बनी रहे, उनमें हमेशा प्रीति बनी रहे। पुराण सार एकत्र किए कैसे, जल छाड़ी दोग्ध पिए हंस जैसे। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपामान। पुराण शास्त्र का सार तत्व तुमने कैसे एकत्र किया, जैसे
जल को छोड़ करके हंस केवल दुग्ध का ही पान करता है। अनेक जतन करी वास्तु प्रेम पावा, निज जीवन ही सफल बनावा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। अनेक यत्न करके वासुदेव ने परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान के प्रेम को प्राप्त किया और उसने अपने मन वचन कर्म द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया। वास्तु ही शल्यादि दोष किन परिहारा, ताहि कथा कहूँ विस्तारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। वासुदेव ने ही भूम और शल्यादि दोष का परिहार किया। उस कथा को आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। ऋषि गण बोले उमरी दुबारी, सुनहु सूत परम विज्ञानी। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। मधुर वचनों में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सुत जी से कहा कि हे सुत जी, अपने परम पवित्र वाणी से आप परब्रह्म परमात्मा की कथा का श्रवण कराइए। तब सुत जी ने कहा के हुआ देवा सुर संग्राम महाना, शंकर संग युद्ध अंधक बलवाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, उसमें शंकर जी के साथ अंधक बलवान अंधक का युद्ध हुआ। देव धनुज सब तजे लड़ाई, अचरज लखे युद्ध सब आई। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। देव धनुज सभी ने अपनी लड़ाई छोड़ करके, युद्ध छोड़ करके और केवल भगवान शंकर तथा अंधक के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको देखने लगे। दो महा एक महादेव भगवाना, दोसर देव बल प्राप्त बलवाना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। दोनों में एक महादेव भगवान ही थे और दूसरा देवताओं द्वारा प्राप्त बलवाला अंधक भी था। ये इस कारण से दोनों वज्र के समान उद्भट बलवान थे और उन दोनों के युद्ध करने से भगवान शंकर और अंधक के बीच जो युद्ध हो रहा था, दोनों के युद्ध करने से घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो गई, अग्नि की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि दोनों समान बलशाली थे। जिस तरह से सर्प जब सर्प के घर, एक सर्प जब दूसरे सर्प के घर आता है तो उसे प्रेम से केवल अपनी जिह्वा से ही चाट करके और पुनः वापस चला जाता है, उसी तरह से ये दोनों योद्धा का आचरण था और ये एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर रहे थे और सामने से प्रहार करके फिर पीछे चले जाते थे, फिर प्रहार करके आगे आ जाते थे। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का प्रतिकार कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के शस्त्रों को विफल करने का प्रयास कर रहे थे। को नहीं निर्बल
को नहीं हीना 800 बरस जोधत लीना। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। उन दोनों में से भगवान शंकर और अंधक में से कोई भी निर्बल नहीं था एक दूसरे से, कोई भी एक दूसरे से हीन नहीं था, कमजोर नहीं था, और दोनों का युद्ध 800 वर्षों तक चला। दो अजेय अडिगरण धीरा, देव धनुज लखे जोधय धीरा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। दोनों अजय थे, दोनों अडिग थे, रणधीर थे, रणवीर थे और दोनों के युद्ध को सभी देव धनुज अधीर होकर के आश्चर्य भरी आंखों से देख रहे थे। स्वस्थ शस्त्र ज्वाला तिहु लोक सतावे, त्राहि त्राहि जगहि मचावे। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। अस्त्र शस्त्रों की ज्वाला तीनों लोकों में प्रसारित हो गई, फैल गई, और पूरा संसार ही त्राहिमाम पुकारने लगा। नहीं को योद्ध रोक निहारा, योद्ध चलहि निशि दिन विस्तारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। वह युद्ध, उस युद्ध को रोकने वाला संसार में कोई नहीं था, और युद्ध नित्य निरंतर बढ़ते जा रहा था, आगे उसका विस्तार होते जा रहा था। अंत समय प्रभु मन ही विचारा, देखे जो धन से जगत लचारा। जय अखिलेश्वर जय भगवान, हे परमेश्वर कृपा निधान। अंत समय में परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने मन ही मन विचार किया, और उस युद्ध से लाचार संपूर्ण संसार को उन्होंने देख करके अपने मन में संकल्प विकल्प किया, और कहा कि किसी न किसी तरह से इस युद्ध को रोकना चाहिए। क्योंकि जब स्वेद कण के गिरने से शंकर जी और अंधक के शरीर से इतना स्वेद कण निकला, इतना पसीना निकला कि वह पृथ्वी पर एक अथाह गंभीर भंडार, समुद्र के समान भंडार बन गया, और उससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई। उसको देख करके सभी लोग घबरा गए, और वह विश्वकर्मा भगवान की शरण में आया, और भगवान परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा भगवान ने श्री शंकर जी और अंधक के युद्ध को वहीं पर रुकवा दिया, और जो उस स्वेद कण से पुरुष की उत्पत्ति हुई थी उसका उन्होंने वासुदेव नाम रखा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, वास्तु भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो। फिर दूसरे भाग में